आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी बैंक रेलवे होती रहती है ना। राज्यों में भी आप देखते हैं बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल एसआई दरोगा के लिए होता रहता है। तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पैटर्न पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखिए। और आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जीके जीएस के टेस्ट की, मॉक टेस्ट है। इसमें इसमें वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ये पहला टेस्ट है आपका और डेली आपको 5 बजे शाम को ये मॉक टेस्ट मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर दिया करिएगा इनके आंसर और बताया करिएगा कि आपका स्कोर आखिर क्या रहा है। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य। बताइए। तो भारत नाम की उत्पत्ति प्राचीन काल के चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से हुई और जिनके दो मुख्य संदर्भ है, ऋषभ देव के पुत्र भरत और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। ये दोनों ही प्रतापी राजाओं में गिने जाते हैं। ऋषभ देव के पुत्र भरत की बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। दुष्यंत के पुत्र भारत भरत तो महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता था। तो इसमें क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन राइट है। क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक है, या आप देखते हैं कि कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, गंगा है? भारत की पूछ रहा है, ये बात जान लीजिएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। या उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कई राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या लगा दोगे? गंगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। उत्तराखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है। कौन सी चौड़ी नदी की बात हो रही है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, या फिर आप देखते हैं कि चंबल। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसकी औसत लंबाई 5.46 किलोमीटर है जो कुल कुछ स्थानों पर 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। यदि यह नदी न केवल भारत बल्कि एशिया की भी सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात हो रही है। चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है और यह दिल्ली में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 73 मीटर है। नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1113 में शुरू किया था। माफ करिए, 1193 में। कब? 1193 में शुरू करवाया था और इसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसमें 5 मंजिल और हर मंजिल में एक बालकनी भी है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के संस्थानों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए आप लोग। तो आप देखिए, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड, नागार्जुन। तो आप देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पर है। और यह बांध 25.79 किलोमीटर, लगभग 16 मील लंबा है। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तो ये आप लोग क्या रहोगे? हीराकुंड बांध। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बताइए। हरमिंदर साहब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। बताइए क्या है इसमें, क्या लगाओगे आप? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या देखने को मिलेगी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो सी ऑप्शन है इसमें। और ये आप देखिए, जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर है। यह प्रतिमा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और देश के पहले गृह मंत्री भी थे। 182 मीटर है, 597 फीट है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917, 1915, 1916, 1925। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना धोंडो केशव कर्वे ने की थी और इसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय रखा गया था। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय था 1916 में। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये अभी हाल पूछा ना क्वेश्चंस आपसे। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो इसमें आप देखिए बी लगा देंगे, SNT महिला विश्वविद्यालय। इस शॉर्ट फॉर्म है, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। भारत का प्रथम महिला भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर। तो ये तो आपको बताया ना, कहां हुआ था? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? ये आप देखेंगे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, जो सुचेता कृपलानी और रजिया बेगम और बछेंद्री पाल। तो ये आप देखिए कमलजीत संधू है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत कौर संधू है। उन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये कल्पना चावला, बछेंद्री पायल, सुचेता कृपलानी। बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। उन्होंने यह उपलब्धि 22 मई 1984 को प्राप्त हासिल की थी और ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के नागौरी गांव में हुआ था। 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब आप कहोगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये भी बता दीजिए। तो आप देखेंगे कि कई 8,849 मीटर देखने को मिलती है, कई जगह 50 बता देते हैं, कई जगह 48 मीटर बता देते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया कि नहीं लगाया? सी ऑप्शन लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की बात हो रही है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी और मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं। वह 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव है। और ये आप देखते हैं कि किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को हुआ था। उन्होंने 1972 में आईपीएस सेवा में शामिल होकर इतिहास रचा था। तो ये आप देखिए, उन्हें 1994 में आप देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया? किरण बेदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात हो रही है। सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो आप सभी जानते हैं कि कौन है? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की रही है सरोजनी नायडू।
और ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ हो गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। समझ रहे हैं आप लोग, विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं वर्तमान में। और एक और बात याद रखिएगा, इसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। तो इसमें ए ऑप्शन लगा दिया आपने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एक आप देखते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बेबी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बेबी थी, और जिन्हें 1989 में नियुक्त किया गया था, वह भारत के किसी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा देना। क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्हें ये आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जो 1947 से 48 तक पद संभाला था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं कि नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 15 अगस्त 1947 को पद पर आसीन हुए थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद 27 मई 1964 को अपनी मृत्यु तक इस पद को संभाला था। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है। प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बेबी, इंदिरा गांधी, अन्य बताइए। देश की पहली प्रधानमंत्री की बात हो रही है, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। उनके नेतृत्व में हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिन्होंने उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्होंने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ी। उन्हें 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सी ऑप्शन हो गया इसमें। अगला आप देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आप देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनप्पा रेड्डी जट्टी। तो आप देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक पदभार संभाला था। 3 दिसंबर 1884 को इनका बिहार में जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्राप्त, ये आप जरूर मालूम होना चाहिए कौन थे। पहले एशियाई भी थे, और याद रखिए 1913 में मिला था ना साहित्य का पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की बात कर रहा हूं मैं, ये जरूर याद रखिएगा इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 7 मई 1861 में हुआ था जन्म, 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, 28 दिसंबर को 1885 में। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, किसके? कांग्रेस के। बीजेपी की कब स्थापना हुई बताइए आप लोग। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बताइए आप कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, और उन्होंने सोवियत संघ के अंतरिक्षयान
सोयूटी 11 से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी? तो कौन? राकेश शर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये तारा चिरियन, बिमला देवी, रीना कौशल धर्मसक्तु और डॉक्टर अमृता पटेल। तो ये आप देखें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रीना कौशल धर्मसक्तु थी, जिन्होंने 2009 में अंटार्कटिका के तट से दक्षिणी ध्रुव तक 900 किलोमीटर की स्कीइंग यात्रा पूरी की थी। वही कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली गैर श्वेत महिला थी। चलिए अगले इसमें क्या सी ऑप्शन लगा दिया ना, रीना कौशल धर्मसक्तु। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन थी? भारत में निर्मित प्रथम मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, पुंडलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। तो भारत की पहली भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में निर्देशित निर्मित किया था। इसे पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? ये तो बताया ना, 1934, 1918, 1919, 1913। तो 1913 में हुई थी ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से? सिंधु शब्द से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए एक आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगले टेस्ट में जब हम लोग आएंगे तो उसका जवाब जरूर देंगे। आपके कितना स्कोर रहा है जरूर आप लोग अपनी राय दीजिए, अपनी जानकारी बताइए। धन्यवाद।